हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 21 25 अगस्त 2021 का है। तो देखिए इसमें हमें क्या सीखना है। आलेखीय निरूपण कहता है। आइए बच्चों कुछ समीकरणों का आलेखीय निरूपण देखें, यानी कुछ समीकरण देखते हैं जिनको हमें ग्राफ पर दिखाना है। जैसे कहता है समीकरण x बराबर 4 लेते हैं। इसमें सिर्फ देखो x बराबर 4 है, इसमें y से कोई मतलब नहीं है। x बराबर 4 का मतलब है इसमें y की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, बस x की वैल्यू हमेशा 4 होनी चाहिए। कहते हैं यदि इसे हम केवल एक चर x वाला समीकरण मान लें तो इसका एक अद्वितीय हल x बराबर 4 होगा। जो संख्या रेखा, अगर संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो बस ऐसे दिखाई देगा, ये जो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पे पहले कहता है यदि x बराबर 4 दो चर वाला रैखिक समीकरण मान लें। अगर एक चर वाला मान लें तो ऐसे हो गया, लेकिन अगर हम दो चर वाला मान लें तो 1 इंटू एक्स और इसको 0y बराबर 4 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये बन गया। तो यानी कि अब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू तो कुछ भी रखते चले जाओ, कोई फ़र्क थोड़ा पड़ना है, क्योंकि y की वैल्यू जो भी आप रखोगे वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब x की वैल्यू 4 रखी, यानी सॉरी 1 रखी, तब भी x की वैल्यू 4। जब y की वैल्यू 0 रखी तब भी उसकी 4। जब उसकी -1 रखोगे तब भी 4। यानी ये हर कंडीशन में x की वैल्यू तो 4 ही रहेगी। 4 के साथ 1 आ सकता है, 4 के साथ 0 आ सकता है, 4 के साथ -1 आ सकता है, 4 के साथ -2 आ सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है। x की वैल्यू 4 रहेगी, y की वैल्यू आप कुछ भी करते चले जाओ, कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो y की वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो तो हट जाएगी चाहे कुछ भी हो। तो अब देखो इसका ग्राफ कैसे आएगा। अब ये इसका ग्राफ बन गया है। देखो ये हमारे पास पॉइंट आए थे, ये आ गए। तो x वैल्यू 4 और 1, तो ये आ गया पॉइंट, इधर ये आ गया, यानी कि ये सीधी रेखा आ गई। जहाँ पर x की वैल्यू, x का पॉइंट 4 है, उस 4 पर एक सीधी रेखा बन जाएगी। किसके समांतर? y अक्ष के समांतर, क्योंकि y की वैल्यू इसमें डिपेंड नहीं करती है। ऐसे ही अगर x इज इक्वल टू क्या होता, -2 होता, तो -2 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो ये -2 पर लाइन आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, 8 होता तो ये 8 पर लाइन आ जाएगी इस तरह से। ये तो x वैल्यू है। अगर y की वैल्यू 4 होती तो y की वैल्यू 4 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो ये वाली लाइन बन जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू -1 है तो ये वाली लाइन बन जाती -1 पर। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज़, ये जो इस तरह का जो एक चर वाला रैखिक समीकरण आता है उसको हम ग्राफ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, कहता है आइए ऐसे समीकरण का ग्राफ बनाएं जिनके दोनों चरों के गुणांक जो हैं वो शून्य नहीं है, यानी इस टाइप का। 3x माइनस के 4y बराबर 12 शून्य भी नहीं है और 1 भी नहीं है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में हम देखो कैसे करते हैं। हम ये 3x है, 12 प्लस 4y, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। x इक्वल टू 12 प्लस के 4y बराबर क्या आ गया नीचे? नीचे आ गया 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यहाँ 12 है, अगर ये वैल्यू -12 बन जाए तो 0 आ जाएगा। और ये वैल्यू -12 कैसे आएगी? 4 को -3 से गुना करने पर। यानी y की वैल्यू जब -3 कर दूंगा, ठीक है, जब y की वैल्यू में -3 कर दूंगा तो ये क्या जाएगा? -12 प्लस 12 क्या होगा? 0, 0/3 क्या होगा? 0। यानी जब -3 रखी तो x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 0 निकल के आ गई। ऐसे ही अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, अब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा ही हट जाएगा, बचेगा क्या? 12/3। तब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। जब ये 0 रखा तो 4। दो वैल्यू तो हम ऐसी ही कोशिश करेंगे कि एक बार x की वैल्यू 0 रख लें और एक बार y की वैल्यू हम 0 रख लें। चलो अगर मैं इसको ऐसे ना बता के डायरेक्ट तुम्हें बता दूँ, देखो 3x माइनस के 4y बराबर 12। एक बार तो हमने x 0 रख दिया, ठीक है, करो जी। तो x 0 रख दिया तो माइनस के 4y बराबर 12, तो y बराबर आ गया 12/-4 यानी कि -3। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। एक बार y 0 रख लो तो 3x माइनस के 4 इंटू 0 बराबर 12। तो 3x इक्वल टू आ गया 12, x इक्वल टू क्या आ गया? 4। एक ये वैल्यू आ गई। अब एक कुछ और वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, एक वैल्यू और निकालेंगे, और वो वैल्यू कैसी होगी? जो कुछ भी रख लो लेकिन वो पूरी पूरी कटनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने तो 3 और 8 रखी है। अब देखो 3 और 8 क्यों रखी है? अगर मान लो मैं यहाँ 1 रखता तो ये 3 उधर जाके -9 हो जाता, या 9 हो जाता, फिर 9/-4 आ जाता जो कि कटता नहीं। 2 रखता तो 6 आ जाता।
अब 6 उधर जाके 6 रह जाता, 6/4 वो भी नहीं कटता। और अगर हम यहाँ पे 3 रख देते हैं x की वैल्यू, 3 3 9, 9 उधर जाके वो भी हट रहा है। तो इस तरह से हम चेक करके देखते हैं, या चेक करके अगर नहीं भी देखना चाहते तो सीधा से यहाँ पर ऐसे आ जाओ, जैसे मैंने पहले करा था कि 12 + के 4y बटे और 3। देखो हमें 3 का पहाड़ आया। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, यहाँ पर कहाँ पर 1 रखूँगा तो ये 16 हो जाएगा, जो कि 3 से भाग नहीं होगा। फिर 2 रख के देखो, 2 चौक 8, ये 20 हो जाएगा, वो भी 3 से भाग नहीं रखेंगे। 3 रखेंगे, 3 चौक 12, 12 बटे 24। अगर हमने y की वैल्यू 3 रखी तो 24 हो गया, तो कट के ये 8 आ जाएगा। y की वैल्यू जब 3 रखी तो ये 8 आ गया। तो इस तरह से हम 3 वैल्यूज इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू, एक कुछ और निकाल लो, क्योंकि 3 वैल्यू हमें निकालना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारा ग्राफ गलत आ सकता है। तो अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको। तो 0 और -3, 0 और -3 ये वाला पॉइंट हो गया, है ना। कौन सा पॉइंट हो गया? ये वाला। x की वैल्यू यहाँ 0, y की वैल्यू -3। अब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट 8 और 3, वो ये आ गया। अब देखो तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो एक लाइन बन गई हमारे पास। तो इस तरह से इसका ग्राफ हम बना सकते हैं। अब कहता है y बराबर 0, तो y बराबर 0 कहाँ पर है बेटा? y की वैल्यू 0, तो y ये 0 तो यहीं पर है, तो y की वैल्यू 0 ये आ जाएगी, ये वाली लाइन बनेगी y बराबर 0। ये जो x एक्सिस होती है ये y बराबर 0 की लाइन होती है, जो y एक्सिस होती है ये x बराबर 0 की लाइन होती है। y की वैल्यू -5, तो -5 यहाँ पर है y की वैल्यू। x की वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो ये हो गया y = -5, x = -3, x की वैल्यू -3 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो ये ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन। अच्छा, एक ये हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की वैल्यू -3/2, -3/2 का 1.5, वो भी माइनस के, तो -3/2 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। तो ये ग्राफ में तुम्हें आसानी से दिख जाएगा। तो ये भी बन गई। तो अब क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, 2x - 5y, 2x - 5y = 10। एक बार मैं इसको 0 रख लूँगा तो ये 0 हो गया, है ना। तो x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी, x/y, x की वैल्यू 0 रखी तो -5 से उसको डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू आ गई -2। एक बार y को 0 रखूँगा तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगी 5। ठीक है, तो 0 और -2, 5 और 0, तो ये तो 2 पॉइंट तो आ गए। वैसे 2 पॉइंट बहुत होते हैं अगर वो आपने सही निकाला है तो, लेकिन तीसरा फिर भी निकाल लो। अब अगला निकालने के लिए मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख लेता हूँ। 2x 10 + के 5y, और ये 2 यहाँ से नीचे आ जाएगा। अब y की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं। 1 रखूँगा तो ये 15 हो जाएगा, भाग नहीं होगा। 2 रखूँगा तो ये 10 हो जाएगा, है नहीं। 10 और 10 20 हो गया, और 20 को मैं 2 से भाग करूँगा तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। यानी y की वैल्यू अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 10 आ रही है। चलो जी, 0 और -2 ये पॉइंट, यानी 5 और 0 ये वाला पॉइंट, 10 और 2 ये वाला पॉइंट। देखो एक ही लाइन में तो आ रहे हैं, ये तो ये आ गया हमारे पास। तो दिस इज़ द लाइन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं। तो और वर्कशीट ये कंप्लीट होती है, इसको ग्राफ पर कीजिए और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।